अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। मैं तारिक हुसैन आपके समक्ष एक नई खबर लेकर आया हूँ। बड़ी ही रोचक और आश्चर्य में डाल देने वाली खबर है। अंत तक बने रहिए, एक से एक रोचक जानकारियाँ हम आपको देंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी जनपद जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है कि बेलगांव ग्राम पंचायत जो एक सघन वन क्षेत्र में स्थित है, वहां पर हुए मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में हुए भ्रष्टाचार की हम आपको खबर देने जा रहे हैं। वहां मीनाक्षी तालाबों का निर्माण हुआ है। मीनाक्षी तालाब को के लिए जो भूमि सिलेक्ट की जाती है उसके लिए भी एक तकनीकी फार्मूला बना हुआ है, लेकिन उन तकनीकी फार्मूलों से हटकर नदी के किनारे पर प्राकृतिक नालों में और गड्ढों को चिन्हित करके, जहां पर गड्ढे हैं उस जगह को चिन्हित करके, बल्कि वो भूमि स्वामी हक की भूमि है ये भी नहीं समझ में, उस पर भी शक है। और वन भूमियों पर इस तरह के मीनाक्षी तालाबों का निर्माण किया गया है, और वो भी निर्माण ही नहीं, सिर्फ गड्ढे टाइप के बना दिए गए हैं और लाखों रुपए सरकार का जो है मनरेगा में लगा दिया गया। और अगर आप देखेंगे तो किसानों का वो शोषण हुआ है कि ये समझ में नहीं आता कि किसान इसमें मछली पालेगा, कि किसान इसमें सिंचाई कर सकेगा, कि किसान इसमें सिर्फ मेढक पाल लेगा। तो ये समझ से परे हैं। तो इस आपको हमारे संवाददाता माननीय इदरीस खान जो राज्य शासन के अधिमान्य पत्रकार है, उनकी रिपोर्ट को विस्तृत रूप से देखें। आज हम मीनाक्षी तालाब जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए बनाती है, उन तालाबों के संबंध में आज हम आपको दिखाएंगे कि मीनाक्षी तालाब किस तरह से बनाया जा रहा है। आज हम ये जो बेलगांव है जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में है और पूरी तरह से जंगल के बीच ये गांव बसा हुआ है, वहां पर ये मीनाक्षी तालाब बनाया गया है, जिसको हम आपको पूरी तरह से तस्वीरों में दिखाएंगे। जो गड्ढा है इसको नाम दे दिया गया है मीनाक्षी तालाब, और ये गड्ढे के लिए शासन ने 3,48,000 रुपए खर्च किया। ये जो सुंदरी बाई के नाम पर है, लेकिन इस भूमि के भी बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अगर इसका सीमांकन हो जाए तो ये मीनाक्षी बाई इसकी इस भूमि की भूमि स्वामी मालिक नहीं है, यानी मालिकाना हक नहीं है, मालिक मकबूजा हक नहीं है। और ये जो लैंड है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड बताई जा रही है, जहाँ एक जेसीबी मशीन लाई गई और ये गड्ढा खोद दिया गया और ये एक तालाब बना दिया गया, और इसमें इसका खर्च बताया गया 3,48,000 रुपए। अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरह के मीनाक्षी तालाब है, जबकि गवर्नमेंट मीनाक्षी तालाबों से ये चाहती है कि ऐसे बड़े तालाब बनाकर किसानों की खेती भी सिंचित हो जाए। किसान चाहे तो उसमें मछली पाल ले, किसान चाहे तो पोल्ट्री फार्म, मछली, ये सारे उद्योग चला सकता है, और वाटर लेवल बढ़े। और उस वाटर लेवल जब उसमें ऐसे मीनाक्षी तालाबों में जब वाटर स्टोर होगा, पानी स्टोर होगा, तो किसान अपनी खेती को सिंचित करने के लिए लिफ्ट इरिगेशन करके अपनी खेती भी कर सकता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ये देखिए कि एक गड्ढा बना दिया गया, इसका नाम मीनाक्षी तालाब है, और ये तालाब कंप्लीट हो गया। पूरे के पूरे पैसों का आहरण भी कर लिया गया, यानी पैसे भी निकल गए, खर्च हो गए, और ये तालाब अब पूरी तरह से कंप्लीट है। इस तरह से नक्सली प्रभावित क्षेत्र के जो गांव हैं और जो एजेंसियां हैं, जो इंजीनियर हैं इस विभाग के संबंधित, वो इस तरह का तालाब बनाते हैं जिसको मीनाक्षी तालाब कहा जाता है। अब देखिए, इस मामले में जब तक ऐसी चीज़ों को नोटिस नहीं करेंगे वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर बालाघाट, जिला पंचायत की सीईओ, अगर उनके संज्ञान में ये चीज़ आए और वो इसका भौतिक सत्यापन करें, तो इसका वैल्यूएशन हो जाएगा ये कितने रुपए में ऐसा गड्ढा बनाया जाता है जिसको मीनाक्षी तालाब का नाम दिया गया है। और आज ये स्थिति है कि ना ये किसान इस गड्ढे से पानी पला सकता और इस तालाब में ना मछली पाल सकता। तो इस तरह का पैसे का मिसयूज हो रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसे निर्माण कार्यों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे, और जो दोषी लोग हैं, जो निर्माण एजेंसी हैं, उनको भी दंडित करें, जिससे पैसे का मिसयूज ना हो सके। आगे और भी तालाब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि
कि किस तरह से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस तालाब, जिसको तालाब कहा जा रहा है मीनाक्षी तालाब, ऐसा मीनाक्षी तालाब होता है, जबकि एस्टीमेट और जो बनाया गया है इसके मापदंड, ऐसा तालाब बिल्कुल आपको एस्टीमेट में नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के सचिव, यहाँ के सरपंच इस तरह का तालाब बनाते हैं और पैसे का आहरण कर लेते हैं, और किसान को भी लाभ नहीं होता और जमीन भी किसान की बर्बाद हो जाती है। बेलगांव टिप यहाँ लिखा है इन्होंने, टास्क दर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अब आप ये तालाब देखिएगा, मीनाक्षी तालाब है। ये देखिए नदी है, सोन नदी। यहाँ से एक नाला निकला है, ये जमीन है और ये कुदरती नाला निकला हुआ है। ये प्राकृतिक तौर पर ये नाला है। ये नाला नदी से मिलता है। इधर से नाले से फ्लो वाटर बारिश के दिनों में नदी में पानी जाता है। इसको इन्होंने मीनाक्षी तालाब बोल दिया। अब ये मीनाक्षी तालाब जो है, ना इसमें पानी स्टोर रहता, ना ये किसी तरह से सिंचाई के काम में है। आप देख रहे हैं ये नदी और ये नाला, नाला को इन्होंने मीनाक्षी तालाब बताकर इतना रुपए का व्यय किया जिसका कोई लाभ किसान के लिए नहीं है। 3,48,000 रुपए का ये नाले को उन्होंने, प्राकृतिक ढंग से बना हुआ ये नाला, इसको ग्राम पंचायत बेलगांव और इससे जुड़े हुए जो पंचायत विभाग के इंजीनियर्स हैं, संबंधित अधिकारी या कर्मी हैं, उन्होंने इस नाले को मुन्ना लाल चौधरी के नाम पर, ये तालाब है मीनाक्षी तालाब। मैं तो इस मामले में खास तौर पर बालाघाट कलेक्टर से और जिला पंचायत सीईओ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर इस मीनाक्षी तालाब को देखें कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। किसानों के नाम पर जो पैसा आता है, ग्राम पंचायत संबंधित विभाग उस पैसे का किस तरह से मिसयूज करता है, इसको गंभीरता से प्रशासन इसको अपनी नोटिस में ले। ये मीनाक्षी तालाब आपको अभी हमने दिखाया, ये मीनाक्षी तालाब है। अब इसके बाद हम आपको अगले और तालाब मीनाक्षी और लघु तालाब दिखाएंगे। इसी ग्राम पंचायत बेलगांव का दूसरा तालाब दिखाते हैं आपको। ये दूसरा तालाब है। ये तालाब का नाम है लघु तालाब। ये लाल सिंह के नाम पर है। इसकी वर्क आईडी का यहाँ लिख दिया गया है, प्रोजेक्ट भी लिख दिया गया है, इसकी जो डेट है। अब इसका जो एस्टीमेट है, ये 2,93,000 रुपए में बना है ये तालाब, यानी लगभग 3 लाख के करीब 2,93,000। स्टार्ट डेट ऑफ वर्क ये इन्होंने लिख दिया 10/2/2018। एंड डेट ऑफ वर्क उसका उल्लेख नहीं किया। इसका टीएस नंबर डेट है उसका भी उल्लेख नहीं किया। एएस नंबर एंड डेट उसका भी उल्लेख नहीं किया। और ये उन्होंने अपना जो डेली वेजेस हैं, जो रेट है उसका यहाँ पर उन्होंने 172 लिखा है। नेम ऑफ एक्साइटिंग एजेंसी ग्राम पंचायत बेलगांव। अब आप देखिए ये लघु तालाब बेलगांव ग्राम पंचायत ने बनाया है और ये एक लघु तालाब है। ये जो 2,93,000 में बनाया गया ये तालाब, एक जेसीबी मशीन लाई गई, उससे गड्ढा खोद दिया गया, इसको पूरी तरह से तालाब बता दिया गया। ये लघु तालाब हो गया। इसका एस्टीमेट 2,93,000 रुपये है। इस तालाब से किसान को कोई बड़ा लाभ ही नहीं है। एक गड्ढा खोद दिया गया, गड्ढे में गर्मी के दिनों में, और वैसे भी पानी इसमें रह नहीं पाएगा। अभी वर्षा काल में ये हालत है कि यहाँ इसमें पानी नहीं जमा हो पा रहा है। इस तालाब से किसान को सिंचाई करना था। अब इससे ना तालाब से सिंचाई होगी किसान की, ना वो यहाँ मछली पालन कर सकता। अब पूरी तरह से इस तालाब को कंप्लीट कर दिया गया है। इसके पूरे पैसे भी निकाल लिए गए हैं, मतलब निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया। और जो तालाब है वो अब कंप्लीट होने के बाद इसको इस तरह से बताया गया और इस तालाब का नाम लघु तालाब दिया। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से ये जो नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में इस तरह के तालाब बन रहे हैं, इसको डेवलपमेंट दे दिया गया और किसान को ऐसे तालाबों से कोई लाभ नहीं है।
किसान की जो भूमि और बर्बाद हो गई, जो प्लेन भूमि थी उसमें और गड्ढा बना दिया गया, जिसमें आपको ग्राम पंचायत बेलगांव के 2 तालाब दिखाए। बेलगांव ग्राम पंचायत के ही एक ये मांजरा मुंडी दादर ग्राम पंचायत बेलगांव के अंदर आता है ये टोला मांजरा, जिसको मुंडी दादर टोला है। हाँ, मुंडी दादर टोला। तो ग्राम पंचायत बेलगांव, जनपद पंचायत लांजी, जिला बालाघाट। क्या नाम है आपका? फागूलाल साकरे। फागूलाल साकरे। साकरे। आप कौन से गांव के हैं? लोड़ामा। लोड़ामा मतलब ग्राम पंचायत बेलगांव। बेलगांव। आप क्या मेंबर भी हैं? मैंने अभी मेरे को किसी ने बताया कि आप ग्राम पंचायत के मेंबर हैं। किस मेंबर वार्ड के मेंबर हैं? 12 वार्ड के। वार्ड नंबर 12 के मेंबर हैं। मेंबर है। अब ये आप बताइए कि ये ऐसा मीनाक्षी तालाब जो कि नाला दिख रहा है, ये कैसा तालाब बना दिया आपके ग्राम बराबर पंचायत? खोद दिए हैं साहब। हाँ, ये गड्ढा में हमारी कोई उपकाव नहीं होती, कोई उपयोग का नहीं है। कोई उपयोग ये नहीं नाला होती। है ये। नाला है, ये नदी से मिला हुआ है। नदी से मिला हुआ है। बिल्कुल ये सोन नदी है ना? सोन ये? नदी है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह आप भी तो मेंबर है, तो आप अपने सरपंच सचिव इनसे बोलते हैं जी, नहीं? इनको बोले हाँ, फिर भी हम बनाएंगे बोल के बोले। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ खर्चा नहीं है, तो प्राकृतिक नाला है। हाँ, नाला है साहब, ये हैं? नाला तो है ये कैसे मीनाक्षी तालाब हो गया? इससे तो सिंचाई भी नहीं हो सकती। नहीं, कुछ नहीं। पानी हमारी गर्मी के दिनों में भी नहीं रहता, ठंड के नहीं, दिनों में भी कुछ नहीं रहता, और कुछ बारिश के दिनों में भी बारिश नहीं। में भी नहीं जब पानी आता है तो उतने समय के लिए पानी निकल जाता है, बस इतना ही है। जी। तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते कलेक्टर करे ना साहब को, साहब। सीओ हाँ। साहब को? उधर करे नहीं हम इधर। हाँ, पर कोई सुनता ही नहीं। नहीं सुनते। हम जो बांध रहे हैं तो सही बांध रहे हैं बोल के नहीं बोल दिए। नहीं बोल दी। नहीं। उन्होंने कहा हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक वो काम ठीक है। तुम मत बोलो, तुम कलेक्टर साहब को मत बताओ, तुम जिला पंचायत सीईओ को मत बताओ, ये पंचायत का कहना है। हाँ जी, हैं? बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही ऐसा ही कहते हाँ, ऐसा ही हैं। और है। आप लोगों को बोल देते कि आप कुछ मतलब बोलोगे तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं, बनाएंगे। अपनी मर्जी से बनाएंगे बोल के बोले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ये सारी चीजें कलेक्टर बालाघाट के सामने रखो। कलेक्टर बालाघाट अवश्य रूप से कार्रवाई करेंगे। जी जिला पंचायत सीओ हैं, वो जरूर इस पे कार्रवाई जी, करेंगी। जी जी। लेकिन क्या हो रहा है कि आप नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ दुर्गम इलाका है, प्रशासन शासन विलम्ब से पहुँच पाता है, जिस वजह से यहाँ पंचायत के सचिव, सरपंच और जो पंचायत एजेंसियां हैं और इससे संबंधित विभाग से जो जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, वो लोग भी ध्यान नहीं दे पाते। और उनके ध्यान में भी आता होगा तो वो भाई उसमें तो वो टीएस होता है, इंजीनियर आके देखता है, मूल्यांकन करता है, वैल्यूएशन करता है, उसके बाद ही तो मनाता है। नहीं साहब, वो कैसा वो पैसा ले लेता है। हाँ, पैसा ले लेता है, वो भी इधर आता देख नहीं पाते। वो उधर का उधर, बाहर का बाहर हो जाता है वो। अच्छा, उनको बाहर पैसा दे दिए हाँ, और लांजी जनपद हाँ, पंचायत में बस। बैठकर टीएस एएस हाँ, सब बस, कर कुरा के बस, बराबर कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र दे देते हैं, और ये इस तरह के ये मीनाक्षी तालाब है, तालाब बन जाता है। बन जाता है। बस। तो मतलब आप लोग जो हैं यहाँ रहते हैं, जी। तो आपके पास शासन प्रशासन के लोग आते हैं क्या कोई मिलने? आपकी नहीं कष्ट, नहीं साहब, नहीं आपकी कष्ट, आपकी तकलीफों नहीं, को नहीं, सुनने के लिए नहीं कोई नहीं आता? कोई नहीं। अच्छा अच्छा। ये हमारे साथ क्या नाम बताया था आपने? फागूलाल साकरे, जो वार्ड के ग्राम पंचायत वार्ड के मेंबर भी है। उन्होंने बताया कि अगर हम इन भ्रष्टाचार या गलत काम जब ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग या सब इंजीनियर जो लोग करते हैं, उनको हम बताते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, तालाब ऐसा नहीं बनता, तो वो इनको चुप करा देते हैं। और इस तरह के निर्माण कार्य को देखने के लिए पंचायत तक, जनपद पंचायत लांजी से सीओ या और भी संबंधित विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो इसको देखते नहीं, और जो इससे रिलेटेड सब इंजीनियर है और वो और एसडीओ है, ये वो जो लोग हैं वो जनपद पंचायत लांजी में ही बैठे बैठे एएस टीएस कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र देकर बतला देते हैं कि मीनाक्षी तालाब बन गया है, और तालाब नहीं बनाया गया है। ये एक नाला है, नाले को तालाब घोषित कर दिया ग्राम पंचायत बेलगांव के द्वारा। Subscribe now and press
the bell icon. Never miss an update. आज हम ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र के गांव बेल गांव जो देवर बेली के पास है, आज वहीं के विकास कार्यों पर आज हम नज़र डाल रहे थे। किस तरह से गवर्नमेंट की एजेंसियां या शासन किस तरह से वहाँ की डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट की क्या क्वालिटी होती है, डेवलपमेंट कितना मजबूत होता है, डेवलपमेंट क्या वाकई एस्टीमेट के अनुसार बनाया जाता है निर्माण कार्य, वो सब दिखाना चाह रहे हैं। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश शासन का बोर्ड लगा के रखा है इन्होंने, पंचायत और एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ये कार्य का नाम ग्राम लोड़ामा में लोड़ामा नाले पर स्टॉप डैम निर्माण, ग्राम पंचायत बेलगांव विकास खंड लांजी योजना IAP, ये जो है और इसकी स्वीकृत राशि है 37 लाख रुपए, 37,09,000 रुपए। ये इन्होंने यहाँ स्टॉप डैम बनाया है लोड़ामा नाले पर। ये देखिए 37 लाख रुपए का स्टॉप डैम है। अब ये स्टॉप डैम जो बनाया है, स्टॉप डैम, ये स्टॉप डैम जिसमें गेट लगने चाहिए थे, ये 37 लाख रुपए राशि इसके लिए स्वीकृत हुई और इसको बनाया गया। अब आप देखिए ये 37 लाख में ये पूरा के पूरा स्टॉप डैम है। ये देखिए इसमें गेट होने चाहिए थे, इसमें किसी तरह के कोई गेट भी नहीं लगाए गए हैं और इस तरह से ये काम का संपादन किया गया। अब आप देखिए इसमें ये क्या 37 लाख रुपए में अगर इसका वैल्यूएशन की जाए ईमानदारी से, तो ये 37 लाख रुपए की वैल्यूएशन हो सकती है। ये इतने से ये जो स्टॉप डैम है और इसमें जो है अभी तक गेट भी नहीं लगाया गया। तो मतलब ये कहना है कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र के लिए जो शासन या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें पैसा जो भेजती है, उस पैसे का निर्माण स्थल में इस तरह का निर्माण होता है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और गांव के लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिलता। ना यहाँ पानी स्टोर होता है, ना पानी रुकता है जिससे लोग सिंचाई कर सके। आज ये स्थिति ये देखिए, ये उखड़ गया है। ये जो इन्होंने यहाँ पिचिंग करना था या जो थी वो भी उखड़ गया। यानी निर्माण हुए अभी मेरे ख्याल से चंद साल ही हुए होंगे और ये पूरी तरह से ये पूरा की पूरा ये जो नाला है, ये जो स्टॉप डैम है, ये स्टॉप डैम पूरी तरह से अभी से ही ये उखड़ गया है, बह गया है और इस पैसे का भी मिसयूज हुआ है। अब इस पर ना अभी तक कोई दरवाजे लगाए गए, ना कुछ किया गया। इसको RES विभाग ने किया है इसका पूरा की पूरा। आप जानते हैं कि किस तरह से विकास के नाम पर नक्सली प्रभावित क्षेत्र में जो पैसा खर्च होता है, उस पैसे का क्या हाल होता है। इसलिए आज हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि देखिए वन ग्राम जो सघन वन क्षेत्रों के बीच में हैं, यहाँ के जो लोग हैं बड़े भोले भाले सीधे लोग जो अपना अधिकार की भी लड़ाई नहीं लड़ सकते, उसी का लाभ उठाकर, उनके भोलेपन का लाभ उठाकर इस तरह से विकास किया जा रहा है और धरातल में किसी तरह का कोई विकास नहीं है और उस विकास से यहाँ की जनता को कोई लाभ भी नहीं होता। हमारे साथ लांजी के तहसीलदार मार्को साहब हैं। लांजी तहसील पूरी तरह से नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के जो जंगल हैं, बड़े बड़ी वैली है जंगलों में, और यहाँ दूर दराज के जंगलों के जो गांव हैं वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आज हम तहसीलदार साहब से पूछेंगे कि तहसीलदार साहब आप ये बताइए, जब दिल्ली से पैसा निकलता है विकास और डेवलपमेंट के लिए, जब भोपाल से पैसा आता है विकास और डेवलपमेंट के लिए गांव तक, जब हम उसका भौतिक सत्यापन करते हैं तो कोई डेवलपमेंट नहीं मिल पाता। वो जो जितना करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आ रहा है उन आदिवासी जनों के लिए, नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के लिए, तो वो डेवलपमेंट हमको नहीं दिख पाता। और जो डेवलपमेंट
दिखता है तो वो बहुत ही घटिया होता है, और साथ में भ्रष्टाचार भी मुझे नज़र आने लगा है। क्या कहेंगे आप? मैं हमारे क्षेत्र में क्या है कि 157 गांव हैं, 128 आबाद गांव हैं। आबाद गांव में अधिकतर 24-25 गांव जो हैं जंगल विलेज, फॉरेस्ट विलेज में हैं जी। और ग्रामीण क्षेत्र ये जो विकास संबंधी कार्य हो रहे हैं तो ये तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जाता है, हमारे विभाग द्वारा तो नहीं कराया जाता है। हमारे विभाग की जहाँ तक बात करूँगा, हमारे विभाग में जो भी कृषकों की समस्याएं हैं, अगर ऋण पुस्तिका की बात करें तो हमने 100% सभी कृषकों को ऋण पुस्तिका प्रदाय कर दिया गया है। बीपीएल में पात्र हितग्राहियों को 100% लोगों को, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बचे होंगे, लेकिन सभी को बीपीएल योजना का लाभ भी दे दिया गया है। इसी तरह हमारे यहाँ पीएम किसान योजना जो है, हमारे यहाँ जो जंगलों का क्षेत्र है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनका भी हमारे यहाँ करीब 95% काम हो चुका है। चूँकि विकास के बारे में अगर कहा जाए तो ये ग्रामीण विकास विभाग की बात है, और हम जहाँ तक देख रहे हैं लोग बाग कहते हैं कि विगत 10 सालों में काफ़ी सुधार हुआ है इन क्षेत्रों में। बस इतनी ही बात है। और जो विकास कार्य संबंधी अगर कोई शिकायत हमारे पास आती है तब तो लगातार हम जांच करते हैं कि क्या इस तरह की शिकायत हो गई है। हमारे एसडीएम साहब को शिकायत प्रेषित करते हैं, हमको जांच के लिए दिया जाता है, तो जांच भी करते हैं। और भ्रष्टाचार की अगर बात आती है तो उनके ऊपर अगर ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई भी होती है। मैं एक चीज़ तहसीलदार साहब आपसे मैं कहूँगा कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, ये सारी जातियां बड़ी प्रताड़ित रही है और अति प्रताड़ित रही है। उसके बाद उन वर्गों से भी जो ऑफिसर्स आते हैं वो ऑफिसर्स भी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाते। देखिए, आरक्षण का मतलब ही ये है कि लोग जो शोषित लोग हैं, जो लोग पीछे की लाइन में हैं, वो समान रूप से सबके साथ खड़े हों। उसके बावजूद भी ऐसे ऑफिसर्स भी उन लोगों के लिए भी कुछ अवेयर नहीं करते, मतलब उनको अवेयर करें, उनके हक हुकूक को दिलाएं। ये चीज़ें भी देखने को मिल रही कि नहीं हो पा रहा है। नहीं, हमारे जानकारी में तो ये है कि हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार 3-4 बार कैंप भी लगे हैं वहाँ पे ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, और कई बार उनकी जो राशन कार्ड जैसी समस्याएं हैं और भी समस्याएं हैं, उनके संबंधों में भी हमने सर्वे करवा करके सब अच्छे से अच्छे करने का प्रयत्न किया गया है। उनको राशन कार्ड प्रदान किया गया है। राशन के मामले में अगर उनको उपलब्ध कराने की बात हुई है तो जो जंगली क्षेत्र हैं जहाँ पहुँच विहीन मार्ग है वहाँ ट्रैक्टरों के माध्यम से हम लोग खाद्यान्न सामग्री पहुँचाने का प्रयास करके और खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। और किसी प्रकार की शिकायत आती है त्वरित कार्रवाई किया जाता है। ये हो जाता है। असल में हमने आपसे इसलिए कहा कि हमने मीनाक्षी तालाब और लघु तालाब देखा। एक बेल गांव है, वहाँ जब हमने देखा तो वहाँ के पंचायत और वहाँ के सरपंच सचिव ने मिलकर और भी संबंधित विभाग के जो भी सब इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, प्राकृतिक नाला, वहाँ आपका पत्थर लगा है, पत्थर बोर्ड लगा है, बोर्ड में ये लिखा है कि ये इतने इतने लाख रुपए, इतने लागत रुपए का तालाब बना है। वो तालाब जब हमने देखा तो वो तो प्राकृतिक नाला निकला, यानी एक गड्ढा बना हुआ है और एक नाला है प्राकृतिक, और वो मीनाक्षी तालाब है। जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो इसी वजह से हम आपसे सवाल करते हैं। हाँ, ये बात तो आप जो कह रहे हैं वह तो जानकारी भी नहीं है। फर्स्ट बार मेरे को जानकारी जरूर देखिएगा उसका, और हम देखेंगे और जरूर देखिए साहब से भी चर्चा करेंगे कि ये क्या वहाँ की जो मीनाक्षी तालाब है, खासतौर पर बेल गाँव के। हमारे साथ तहसीलदार लांजी से अभी हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि इन दिनों में कुछ वहाँ विकास बढ़ा है और जो भी शासन के निर्देश होते हैं उसके मुताबिक हम लोग करते रहते हैं समय समय पर। इस तरह की जानकारी अभी तहसीलदार साहब ने उपलब्ध कराई है। आपने इदरीस खान की रिपोर्ट को देखा। ये रिपोर्ट को दिखाने का हमारा मकसद ये है कि किस प्रकार से इन भोले भाले आदिवासियों को, अनपढ़ आदिवासियों को, जो अति संवेदनशील क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए परेशान रहते हैं, 2 जून की रोटी के लिए परेशान रहते हैं, किस प्रकार से उनको अधिकारीगण नाक कान बंद करके जो है उनका शोषण कर रहे हैं। उनकी आवाज को कोई सुनना नहीं चाहता। यहाँ तक कि व्हाट्सएप के ऊपर में जिला पंचायत सीओ को मेरे द्वारा कई बार सूचित किया गया, लेकिन और उसमें मैसेज भी किया गया कि मैडम आप अपना व्हाट्सएप देखिए, लेकिन मैडम ने आज तक अपना व्हाट्सएप नहीं खोला। अब बताइए कि वो आदिवासी जो अनपढ़ है, जो भोले भाले हैं,
जो 2 जून की रोटी के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, वो जिला पंचायत के सीईओ के पास कैसे जाएं? और सीईओ अगर नहीं मिले तो फिर बेचारे वापस आए। तो यहाँ से बालाघाट, इस बेलगांव से बालाघाट लगभग 100 किलोमीटर दूर है। ऐसी दशा में कोई अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी और बेरोजगार आदमी, कमजोर किसान, भोला भाला किसान कैसे किसी अधिकारी से मिल सकता है? अधिकारी अगर सूचना के केंद्रों को नजरअंदाज करेंगे तो उनको सूचनाएं कैसे प्राप्त होगी? और जब सूचनाएं प्राप्त नहीं होगी तो भ्रष्टाचार, अपने अधीन कर्मचारी और अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण कर पाएंगे? तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझना चाहिए। जबकि यहाँ पर जो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी है वो भी इसी वर्ग से आते हैं, ट्राइबल वर्ग से आते हैं। उनको चाहिए कि इस प्रकार की उनके खुद ही लोगों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, ये उनके ऊपर अति हो रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उनको नजरें और ज्यादा मजबूत रखना चाहिए, उनको बार बार वहां विजिट करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा वो निर्दोष और बेरोजगार आदिवासी, परेशान आदिवासी, भोले भाले आदिवासी परेशान है और उनको इस योजना से जो लाखों रुपए सरकार के लगे, इस पर से कोई उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि 45 लाख में एक स्टाफ डैम आरईएस ने बनाया। आरईएस मतलब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। मध्य प्रदेश में एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि विभाग कितने हैं। वहीं हमारे पड़ोसी राज्य में एक होता है बांध काम विभाग, और बांध काम विभाग के अंदर में ये सारे काम होते हैं। जितने काम मैं आपको गिना रहा हूं, देखिए हमारे यहाँ आरईएस राष्ट्र पंचायत ग्रामीण विकास विभाग कहा जाता है, जिसे पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग कहा जाता है, सिंचाई विभाग कहा जाता है और पंचायत विभाग कहा जाता है। और अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना भी एक विभाग आ गया है, और भी सेतु निगम आ गया हमारे यहाँ, और इतने सारे विभाग। लेकिन काम को देखिए, काम की स्थिति को देखिए और काम की क्वालिटी को देखिए। और वहीं पर एक ही विभाग है बांध काम विभाग महाराष्ट्र के अंदर में, और वो पूरे ही एक विभाग के अंदर पूरा नियंत्रित हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, और बेहतरीन क्वालिटी के काम हो रहे हैं। इसको भी हम आगे चलकर आपको फिल्माएंगे, वहां के भी काम हमको बताएंगे, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी राज्य है। वहां पर भी हम देखेंगे कि वहां के किसानों को किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है और हमारे किसानों को योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। हम कैसे इन आदिवासियों को और उनके बहुत सारे लोग जो राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं, उनको राष्ट्रीय के मुख्य धारा में लाने के लिए हम कौन से मॉडल को पेश करेंगे? हमारे पास कौन सा मॉडल है जो हम ये बतलाएंगे कि देखो हमने अपने किसानों का ये उत्थान किया, हमने अपने किसानों का जीवन स्तर कितना ऊंचा उठा दिया, उनकी आय को हमने दुगनी कर दी, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करा रहे हैं। हम ये मॉडल कैसे लोगों को देंगे और कैसे हम उनको, उन बेरोजगार भटके हुए नौजवानों को जो है राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे? हमारे पास कोई मॉडल तो होना चाहिए ना। कोई मॉडल हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इस नक्सलवादी बेल्ट के अंदर में एक के बाद हम आपको घटिया निर्माण की जो वीडियो दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं कि आप जानिए कि कैसे हम इन अधिकारियों को समझाइश दे कि भाई, इनके उच्च अधिकारियों को बताए कि भाई इन लोग इस तरह के स्तरहीन काम, घटिया काम को कर रहे हैं, जिससे जनता को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, किसान को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, मजदूर को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वैसे भी केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट में 10,000 करोड़ रुपया कम कर दिया है। 10,000 करोड़ रुपया उस टाइम कम किया है जब हमारे देश में आपदा आई हुई है। आपदा के कारण बहुत से प्रवासी मजदूर वापस गांव में आ चुके हैं। आज गांव के अंदर में 10,000 करोड़ रुपया पूरे देश में कम हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा? सरकार को आपदा के टाइम में अपने बजट को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उस बजट को कम कर दी। कम करने से अब आज स्थिति यह आ रही है कि उन लोगों को रोजगार हम नहीं दे पा रहे हैं जिनको सही में रोजगार की आवश्यकता थी। यूबी इंडिया न्यूज चैनल आपकी आवाज है, इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और आपके सुझाव भी आमंत्रित है न्यूज के लिए कि किस प्रकार से हम अपने न्यूज की क्वालिटी को और सुधार सकते हैं। और न्यूज भी बताइए कि क्या आपके साथ क्या हो रहा है। इन घटनाक्रमों को भी हम प्रदर्शित करना चाहेंगे। धन्यवाद। ठीक है।